शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातू। पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर शास्त्री जी, परम धाम में विराजमान आप सबके मूल तनों के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर और उनका हुक्म हमारी निस्बत को ऐसे रस से भर देती है कि हम अपने धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाते हैं। और इसका माध्यम बनाया धामधनी ने अपने उस इल्म के सागर की बूंदों की बारिश करते हुए हम सब सुंदर साथ को ऐसा सुंदर झीलने का अवसर देते हैं कि हम अंग अंग से उसमें भीज कर उनके प्रेम में डूब जाते हैं। अब धामधनी की कृपा से कल सागर ग्रंथ का निस्बत का प्रकरण हम सबने उसके अंदर झीले और इस प्रकार से सभी 15 प्रकरण जो धामधनी के दिल के 8 सागरों के प्रतीक उसमें हम सबने झीला। और अब धामधनी हमारे हकीकत के स्वरूप को मार्फत की परिक्रमा करा रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ श्री कुलजम स्वरूप निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सही। निज नाम निज यानी मार्फत यानी इश्क का स्वरूप, नाम यानी हकीकत का स्वरूप, निज दिल का स्वरूप, नाम तन का स्वरूप। तो मार्फत और हकीकत का जो सम्मिलित स्वरूप है, तन और दिल का जो पूर्ण स्वरूप है, वो आत्माओं के दिल के साहिब मालिक।
हमारे प्राणों के अस्तित्व है, हमारा धर्म है। वो निज नाम ने ही सभी आत्माओं को परम धाम में धारण कर रखा है। इसलिए आत्माओं के धर्म परब्रह्म है, जिनके पूर्ण स्वरूप को एक शब्द में अगर प्रकट किया जाता है तो वो निज नाम है। अब निज की व्याख्या और नाम की व्याख्या अपने आप में अति मधुर है। तो निज नाम वो मार्फत हकीकत दिल और तन का स्वरूप है, जो पूर्ण स्वरूप है धाम धनी का, परब्रह्म का। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, पूरन स्वरूप दिल आया तब दो उठे बराबर। पूरन स्वरूप यानी तन के अंदर विराजमान दिल, हकीकत के स्वरूप के अंदर विराजमान मारिफत का स्वरूप, नाम के अंदर विराजमान निज। कोई भी लीला हकीकत यानी तन के द्वारा बिना दिल के संपादित नहीं होती। तो तन का जो केंद्र बिंदु है वो दिल है। जरा परम धाम में सुरता ले चलो सुंदर साथ। आप सब बड़े प्यार से चर्चनी का रसपान करते रहते हो, जो इसी परिक्रमा ग्रंथ का स्वरूप होता है। तो आप देखो, परम धाम के 25 पक्ष एक नूरी आकार धारण करके होते हैं, यानी वो हकीकत के स्वरूप है। और वो किसके दिल के बहते हुए लहर हैं? दिल यानी वाहिद, और उनकी बहती हुई लहरें वाहिद। तो वो परम धाम का स्वरूप का मूल दिल है, और वो लहरों का स्वरूप तन का स्वरूप। हर तन एक नाम से पहचाना जाता है। जैसे यहां पर कहते हैं पुखराज पहाड़, तो वो एक नाम है। दिल का कोई नाम नहीं होता। दिल गुणों से पहचाना जाता है, और तन अपने आकार से, अपने सौंदर्य से, अपने स्वरूप से पहचाना जाता है। इसलिए उसका नाम होता है। और दिल बस खान होता है। तो ये जो तन है वो उसका केंद्र बिंदु यानी उसका धर्म, उसका आधार दिल होता है। तो हकीकत का स्वरूप का आधार वो दिल रूपी वाहिद रूपी मारिफत होता है। तो दिल उस केंद्र बिंदु को यानी उस जैसे यहां पर मैं अपने अस्तित्व को देखता हूं तो मेरा ये एक तन है और इसके अंदर एक दिल है। तो ये तन की हर लीला उस दिल के इर्द गिर्द घूमती है। वो दिल है तो ये तन है, वो दिल नहीं तो ये तन नहीं। तो तन का जीवन का आधार वो दिल है, प्राण है। तो ये तन उसी दिल के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और वो दिल इस तन का
धर्म कहलाता है, आधार कहलाता है। अब परम धाम में सुंदर साथ अपनी सुरता ले चलते हैं, क्योंकि हम रूहों का तो जीवन है परम धाम। उसके बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं, वही हमारा प्राण है। तो अब परम धाम को देखो सुंदर सा। परम धाम के उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब के मध्य में रंगमहल विराजता है। यानी रंगमहल के इर्द गिर्द 25 पक्षों का स्वरूप विराजता है। तो उन 25 पक्षों का जो मूल है वो रंगमहल, और रंगमहल का जो मूल है वो मध्य चौक है। यानी रंगमहल का केंद्र बिंदु वो मध्य चौक है, जिसमें 9 चौक है, और उस 9 चौक का जो मध्य बिंदु है वो मध्य वाला चौक है। जो रंग महल का मध्य भौम यानी 5वीं भौम, 4 और 4 के बीच में प्रथम भौम, द्वितीय भौम, तृतीय भौम और चौथी भौम, 4, छठी भौम, 7वीं भौम, 8वीं भौम, 9वीं भौम, 4। तो 4 मानो 5वीं भौम के ऊपर की तरफ और 5वीं भौम के नीचे की तरफ 4। तो चाहे उत्तर से दक्षिण के बीच में देखो, चाहे पश्चिम से पूरब के बीच में देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, वो रंग पर वाली मंदिर स्थित है रंग महल के मध्य चौकों के मध्य के बिंदु में। और वो 5वीं भौम पर वो मध्य चौक का भी जो मध्य है वो रंग पर वाली मंदिर है, 2 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा, जिसके अंदर हमारे प्राण प्रीतम, हमारे प्राण, हमारे जीवन के केंद्र बिंदु, हमारा धर्म का स्वरूप, जुगल स्वरूप विराजते हैं। तन और दिल, आशिक और माशूक का असल स्वरूप रंग पर वाली में विराजता है। तो देखो सुंदर सा, परम धाम का केंद्र बिंदु रंगमहल, रंगमहल का केंद्र बिंदु मध्य चौक के भी मध्य में, और उस रंग महल के 4 भौम ऊपर, 4 भौम नीचे, मध्य में, और उसके भी मध्य चौक के अंदर जहां रंग पर वाली मंदिर है, 12,000 मंदिर हैं, उसके मध्य में वो चौक है जहां हमारे प्राणों के प्रीतम अपने जुगल स्वरूप तन और दिल के साथ, श्यामा जी उनका दिल है और धामधनी तन का स्वरूप। तो अक्षरातीत का तन और अक्षरातीत का दिल जब रूहें शयन कराती तब तो ये 2 स्वरूप होते, लेकिन जब रूहें अपने अपने मंदिरों पधारती हैं तो वो दोनों स्वरूप, आशिक और माशूक के स्वरूप एक हो जाते हैं। वो है मूल अद्वैत। तो परम धाम के 25 पक्ष चेतन
रूह है, रूह जिनस है स्वरूप, या पहाड़ या तो आशिक और माशूक का एक स्वर। तो परम धाम की सभी आत्माएं, आत्माओं के दिल के केंद्र बिंदु वो जुगल स्वरूप है, अक्षरातीत। और उनका दिल भी उनके दिल का उनका केंद्र बिंदु है, यानी कि धामधनी अक्षरातीत भी श्यामा जी के ही ऊपर फिदा रहते हैं, यानी अपने दिल के ऊपर फिदा रहते हैं। तो सबका केंद्र बिंदु राज्य और राज्य के केंद्र बिंदु उनका दिल श्यामा जी का स्वरूप। इसलिए परम धाम के हर रूप का केंद्र वो बड़ी रूह है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए तो दो आवत एक नजर। आत्म चाहे वर्णन करे, जुगल किशोर विद दोय। दोय वर्णन कैसे करे, करूं दो एक कहावत सोए। तो दोनों एक स्वरूप है, यानी निज और नाम कभी अलग अलग ना करो, निज नाम एक स्वरूप है। तो निज नाम श्री जी साहेब जी, तो सभी आत्मा स्वरूप बने, इनको निज नाम कहते। वो अनादि है, यानी कि शाश्वत, कदीमी, अखंड, अविनाशी, हमेशा से। इसलिए वो अनादि, वहां न भूत होता है, न वर्तमान होता है, न भविष्य होता है, वो तो बस होता है। और ऐसे स्वरूप अक्षरातीत है, अक्षर के स्वरूप की लीलाओं से परे, निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। हद भूमि से परे योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप, और उसके पार हैं अक्षर ब्रह्म, और उनके पार है ये हमारा अर्श अजीम। निराकार के, निराकार यानी योग अक्षर ब्रह्मांड, निराकार के पार योग माया का, निराकार के पार थे तिन पार अक्षर के भी पार, वो हमारा परम धाम रंग महल, रंग परवाली, जुगल स्वरूप और उनकी लीला। तो परम धाम में सारी लीला इर्द गिर्द घूमती है श्यामा जी की, जो इलाही दुल्हन कहलाती है, अक्षरातीत की दुल्हन। तो वो इसलिए वो अक्षरातीत है परम धाम, अक्षर से, अक्षर की सब लीलाओं से परे, अक्षर के स्वरूप से भी परे। सो तो अब जाहिर भय, अब धामधनी ने अपनी रूहों के प्रति जो अनंत लाड़ की लहरें हैं, उसके खातिर वो जाहिर कर दिया जो गुहितम परम धाम में भी नहीं पता। राजी श्यामा जी को हम देखते हैं, दोनों से प्यार करते हैं, दोनों को रिझाते हैं, दोनों के सेवा में मग्न रहते हैं, लेकिन ये दोनों हैं
एक स्वरूप। अंतरपट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। और शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर। और श्यामा जी की शोभा क्या है? परम धाम की शोभा ही श्यामा जी की शोभा है। दिल के प्रकट स्वरूप हकीकत का है। इसीलिए श्यामा जी बड़ी रूह कहलाती है। सभी रूह हैं और उन सब का घनत्व स्वरूप श्यामा जी, इसलिए रूहों के बड़ी रूह कहलाती है, वो सुभान कहलाती है। और उनके सुभान अक्षरातीत नूर जमान। तो परिक्रमा ग्रंथ, अब ये परिक्रमा ग्रंथ क्या है? जिस दिल के इर्द गिर्द तन की लीलाएं स्थित होती, तो दिल की ही तो परिक्रमा करते हैं ये तन के स्वरूप। यानी जितने नूरी अनंत तन धारण कर रखा है धामधनी के दिल में, उस सभी लीला का केंद्र बिंदु राज्य का दिल यानी श्यामा जी है। तो रूहों का एक ही लक्ष्य रहता है, जुगल स्वरूप ही उनके दिल के स्वरूप है और उनका आकार उसी दिल के इर्द गिर्द सब लीला करता है। तो दिल की परिक्रमा रूहों की इस परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी ने अपनी रूहों के प्रति लाड़ बहाते हुए प्रकट कर दिया। ये ऐसा ग्रंथ है जो रूहों को जागृत करता है और अपने अंगना भाव में स्थित करता है। श्री किताब इलाही दुल्हन, इलाही यानी अखंड शाश्वत, दुल्हन यानी श्यामा जी, और उनके ही स्वरूप है सभी आत्म दुल्हन, सभी रूह, क्योंकि दिल की ही लहरें हैं। दिल वाहिद है और उसकी लहरें वाहिदत है परम धाम के 25 पक्ष और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप सभी रूह है। श्री किताब इलाही दुल्हन अर्श अजीम की, तो अक्षरातीत जो निराकार के पार थे दिन पार के भी पार, वो अर्श है और उसका भी मूल रंग मोहल है और उसका भी मूल रंग परवानी है। और धामधनी ने हम सबको रंग मोहल के प्रथम भोम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में बिठा रखा है और वहीं हम सबके दिल में इल्म के माध्यम से आत्मा को वो रस पिलाते हुए पर आत्म के दिल में उसकी लज्जत पहुंचा रहे हैं। तो श्री किताब ये ऐसी धामधनी के दिल से निकली हुई अनंत शोभा युक्त वाणी, श्री यानी शोभा युक्त, किताब यानी वाणी। और कौन इसका रस पिलाता है? श्यामा जी पिलावे रस रब का। तो श्री किताब इलाही दुल्हन, ये किताब ही अखंड सुहागिन का, श्यामा जी का और उनके अंग स्वरूप आत्माओं का
स्वरूप है, जिसका वर्णन इस किताब में लीला के रूप में होता है। स्वलीला अद्वैत कहलाता है, जिसके अंदर इश्क का बहता हुआ लहरें प्रेम के स्वरूप होते हैं और प्रेम का मूल इश्क होता है। प्रेम परम धाम की हकीकत में है और उसका मूल इश्क धामधनी के दिल में जो श्यामा जी को स्वरूप है। तो श्री किताब इलाही दुल्हन अर्ज अजीब की, यानी सबका मूल। और वहां क्या है? दामदनी का वो दिल जो इश्क से गंजान गंज भरा हुआ है। तो परिक्रमा के पहले ग्रंथ में जो आत्माओं का खजाना है उसको प्रकट करते हैं इश्क का प्रकरण। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब यानी परिक्रमा ग्रंथ को का ये मंगलाचरण शुभारंभ है। और शुभारंभ क्या है? इश्क। इश्क है तो सब कुछ, इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। अब यानी कि इस परिक्रमा ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, शुभारंभ है, वो इश्क के स्वरूप से होता है, जो अर्शे अजीम का स्वरूप है, आत्माओं का स्वरूप है, अक्षरातीत का स्वरूप है, श्यामा जी का स्वरूप है और परम धाम का स्वरूप। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या, शब्दों से परे। यानी कि शब्द कहां होते हैं? इस क्षर ब्रह्मांड में। तो क्षर ब्रह्मांड में आज तक तो लोगों ने आद अनाद से जो ये ब्रह्मांड बनता मिटता आया है, लोगों ने जो सब त्रिगुणात्मक है, इश्क को जानने की कोशिश की। इश्क तो चलो दूर की बात, प्रेम को जानने की कोशिश की, लेकिन उनका तन पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक, सतोगुण रजोगुण तम। तो तमोगुण में काम, रजोगुण में राग और सतोगुण में स्नेह। तो यहां के तपस्वी जन, वैष्णव जन, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, तीर्थंकर, सबने अपनी अपनी सपने की बुद्धि अटकल के ज्ञान से उस प्रेम की पहचान करनी शुरू की। सूफी संत भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन तारतम ज्ञान ना होने से, सपने की बुद्धि के स्वरूप होने से वो इसी में अटके रह गए। और प्रेम की पूर्ण पहचान ना हुई। काम यानी मोह, मोह, राग और स्नेह। मोह का थोड़ा सा परिमार्जित रूप होता है राग।
जो रजोगुण के अंदर होता है, और उसका परिमार्जित रूप स्नेह होता है। तो मोह से जो काम का स्वरूप होता है, राग से एक लगाव, राग यानी लगाव, आस्था, और स्नेह सुंदर स्वरूप होता है। जैसे स्नेह किसी बालक के साथ किया जाता है, अपने पुत्र के साथ किया जाता है, वो स्नेह का स्वरूप, पिता का पुत्र के, वो स्नेह यानी उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। जब मोह और राग स्वार्थ रहित होता है तो वो स्नेह का स्वरूप हो जाता है। तो इन सबने वर्णन करने की कोशिश की शब्दों में, सपने की बुद्धि के द्वारा। सूफी संत तो रात रात बंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन त्रिगुणात्मक ज्ञान होने के कारण वो इसके अंदर उलझ के रह गए। और प्रेम कहां है? वो त्रिगुणातीत है, पंचभूत से परे, निराकार के पार दिन पार के। तो वो प्रेम का स्वरूप तो परम धाम में वाहेदत्त की, जो वाहिद की लहरें वाहेदत्त है, वहां बसता है। और उनके ही स्वरूप जब ब्रज में आए तो कहते हैं सुखदेव मुनि, प्रेम बसत गोपियों के माही। तो इस ब्रह्मांड में प्रेम की कोई पहचान नहीं थी तारतम ज्ञान के आने के पहले। तो इसलिए इश्क जो है वो उस प्रेम का भी घनीभूत स्वरूप, प्रेम द्रवीभूत स्वरूप है। स्वलीला अद्वैत में अनंत आकारों, नूरी आकारों के बीच में जो लीला है वो प्रेम की लीला है। और उस सब का घनीभूत स्वरूप श्यामा जी और उनका घनीभूत स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप, वहां वो इश्क का स्वरूप होता है। इश्क बसता कहां है? धामधनी के दिल में, और वही प्रेम के रूप में प्रकट होता है। तो ये सारी बातें तो परिक्रमा ग्रंथ की परम धाम की है, जहां प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है। तो इस संसार में वो इश्क को क्या कहेंगे? शब्दातीत है, शब्दों से परे है। शब्द तो इस मोह तत्व से पैदा होता है, और मोह तत्व से तो ये बहुत परे की बात है। तो इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क का स्वरूप अक्षरातीत जो शब्दातीत है, उनका स्वरूप है साक्षात स्वरूप। जो कदी आवे मिने शब्द, और अगर इस संसार में किसी ने भी उस इश्क की जरा सी सुगंध पाली होती तो वो अपने प्राण को त्याग देता, क्योंकि उसका स्वरूप इश्क का पालेल नहीं है। इश्क के पालेल तो ब्रह्म सृष्टियां हैं परम धाम की। इश्क के ही जल से उनका खान पान चलता है, वो इश्क के जल से ही सींची जाती है।
सब, यानी इस ब्रह्मांड में अगर किसी ने उसको शब्दों में लाने का, क्या कहूं, दुस्साहस कह सकता हूं, शायद ये शब्द भी उचित नहीं होगा। कोई अक्षरातीत को शब्दों में ला नहीं सकता, और ला सकता है तो वो खालिस खुद अक्षरातीत ला सकते हैं, जो प्राणनाथ के स्वरूप में, आवेश स्वरूप से शाहिर। यहां सबके साहिब हैं श्री जी, साहिब जी मेहरबान। श्री जी साहिब जी ने जिस तन को धारण किया था हफ्सा में, प्राणनाथ ने धारण किया था, उसी तन का आज प्राकट्य का दिन है, प्रकट होने का दिन है। इतना सुंदर दिन में आज परिक्रमा ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा है। आज से 402 वर्ष संवत 1675, क्या दिन था, कैसी धाम धनी की अखंड मेहर की बारिश हुई थी। उसका ध्यान करो सुंदर साथ, तो प्राणनाथ के चरणों में कुर्बान होने को दिल चाहता है। जो कदी आवे मिले शब्द, तो 14 तबक करे रद। 14 तबक करे रद, यानी इस तन से बाहर, जीव से बाहर, इस संसार से बाहर, इस ब्रह्मांड से बाहर तटस्थ होए के चितवन के द्वारा हम अपने मूल स्वरूप से अरस परस हो जाते हैं। ब्रह्म इश्क एक सम, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म और इश्क एक स्वरूप, ब्रह्म और इश्क अलग नहीं किए जा सकते। इश्क दिल में बसता है, और वो दिल का स्वरूप श्यामा जी, और ब्रह्म का स्वरूप अक्षरातीत का वो तन है। तो ब्रह्म और इश्क यानी तन और दिल दोनों एक सम, जुगल स्वरूप। ब्रह्म इश्क का ही दूसरा भाव है जुगल स्वरूप। ब्रह्म इश्क और ब्रह्म का गुण है इश्क। और मैंने पहले भी आपके चरणों में निवेदन किया कि दिल गुणों से पहचाना जाता है, और तन अपने आकार और लीलाओं से पहचाना जाता है। लेकिन होता दोनों एक स्वरूप। तन दिल के बिना नहीं, और दिल तन के बिना नहीं, एक स्वरूप। तो ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। और वो परम धाम के अंदर एक स्वरूप अभंग है। दिल और तन कभी अलग नहीं किए जा सकते। अक्षरातीत और उनका दिल श्यामा जी कभी अलग नहीं किए जा सकते। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक। तो जो ब्रह्म और इश्क एक स्वरूप, और उनकी लहरें बाह्य तत्व हैं, और वो ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों का मूल ब्रह्म है। तो ब्रह्म के ही नूर तन है, नूर अंग है ब्रह्म सृष्टि। ये सदा आनंद अति रंग, और ये हमेशा इश्क के रस
इश्क का रस क्या होता है? आनंद होता है। और आनंद अंग श्यामा जी के संग वो अनेक आनंद के रस में डूबे रहते हैं। ब्रह्म श्रेष्ठ एते दिन गए कई बक, सो तो अपनी बुध माफक। अब कथनी कथू इश्क, जाते छूट जाए सब शक। इस शक की दुनिया में जितनी भी अटकल के ज्ञान थे वो सब टिमटिमाते जुगनुओं के तरह सूर्य की रोशनी आने पर लुप्त हो जाते हैं। तो उन जुगनू के रोशनी में लोगों ने प्रेम का, इश्क का वर्णन करना चाहा। उसको क्या कहेंगे? धामधनी ने सिर्फ इतना कह दिया कि वो लोग बकते थे, यानी बकवास। एते दिन गए कई बक, सो तो अपनी बुध माफक। अटकल का ज्ञान, अटकल की बुद्धि, सपने की बुद्धि, और उससे परम धाम का वर्णन करना, जुगल स्वरूप का वर्णन करना, रूहों का वर्णन करना संभव ही नहीं। अब कथनी कथू इस, अब इश्क की पहचान अपनी रूहों के वास्ते दे रही। और ये देने वाला कौन? अक्षरातीत, जिनका स्वयं का स्वरूप इश्क का है। वो अपने ही स्वरूप और उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब कथनी कथू इश्क, जाते छूट जाए सब शक। तो आज दिन तक इन लोगों के ज्ञान के कारण ब्रह्मात्माओं के दिल में भी शक था अपने मूल स्वरूप के बारे में। अब क्योंकि रूह इश्क दो बका, कौल फैल हाल बदले, पर ना छूटे रूह इश्क। रूह यानी ब्रह्मात्मा है और इश्क यानी धाम, ये दोनों अरस परस है। कौल फैल हाल बदले, परम धाम में तो हमारे दामधनी को रिझाने के ही कौल फैल हाल होते थे, जिसको वाहिदत का फैल कहते। फैल होवे वाहिदत, परम धाम। और यहां आने पर जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, वो जीवों के कर्मों को देखती, कौल फैल हाल को देखती। तो जो पहले देखा करते थे, अब उससे बिल्कुल विपरीत, जहां सच्चिदानंद के गुण को देखा करते थे, अब असत जड़ दुख की लीला को देख रहे। तो उल्टे हो गए ना कौल फैल हाल। वो सच्चिदानंद के कौल फैल हाल थे, ये असत जड़ दुख के कौल फैल हाल है। वो त्रिगुणातीत थे, ये त्रिगुणात्मक है। वो नूरी है, ये पंचभूतात्मक है। वो शुद्ध इश्क के प्रेम के स्वरूप है। यहां मोह, काम, राग और स्नेह से बंधे, आसक्ति से बंधे। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क।
क्योंकि आत्माएं यहां आई हैं, तो वो और धाम धनी तो अरस परस। हाँ, जब तक ये जीव रूपी, तन रूपी, संसार रूपी, ब्रह्मांड रूपी पर्दा है, तब तक आत्मा अपने दिल के अंदर वो खिलवत के स्वरूप को नहीं देख पा रही। तो कौन दिखाएंगे? धामधनी खुद, और वही प्राणनाथ। सुंदर साथ उस प्राणनाथ की पहचान होना ही रूहों के लिए तो परम लक्ष्य है, लेकिन यहाँ के जीवों के लिए भी उनकी पहचान होने के बाद ही अखंड मुक्ति का प्रावधान है। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क दो बका, दोनों ही अखंड है, इनमें ना ही शक। इस बात पर शक मत करना। बोए बोए इश्क ना था इते दिन, कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण। तो इश्क की एक सुगंध की लहरी भी नहीं थी। बोए बोए इश्क न था इते दिन, इस ब्रह्मांड जो आद अनाद से, और कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण। तो किसी ने गुण में ढूंढा, किसी ने निर्गुण में ढूंढा, किसी ने साकार में ढूंढा, किसी ने निराकार में ढूंढा। ही असत्य के स्वरूप प्रेम। धिक धिक पड़ो सो तन, जो तन इस बिन। धिक्कार है उस तन को जिसके अंदर इश्क की पहचान नहीं, इश्क की सुगंध नहीं। इश्क नाही मिने सृष्ट सुपन, जो ढूंढिया चौदे भवन। और ये चौदह भवन के अंदर जो असत्य का स्वरूप है, तो उस असत्य के स्वरूपों में, उसकी सृष्टि में, जीव सृष्टि में, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में इश्क का कोई ठौर नहीं। इश्क नाही मिने सृष्टि सुपन, जो ढूंढिया चौदह भवन। यस, इश्क नाही मिने सृष्ट सुपन, जो ढूंढिया चौदह भवन। इश्क धनिये बताया, इश्क बिना पीऊना पाया। और जब तक इस इश्क की पहचान नहीं होती, तो इश्क के स्वरूप अक्षरातीत की पहचान नहीं हो सकती। इश्क है तित सदा अखंड, ना ही दुनिया बीच ब्रह्मांड। और इश्क का नहीं निमूना, दूजा उपजे ना होवे जूना। और परम धाम में इश्क अखंड है, शाश्वत है, अनादि है, कदीमी है, हमेशा से वो अखंड है। और इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर इश्क का नाम निशान नहीं। और ऐसे इश्क का इस दुनिया के नश्वर शब्द
कोई निशान लगता नहीं, अक्षर का कोई निशान अक्षरातीत को लगता, अक्षर को नहीं लगता तो अक्षरातीत को क्या लगेगा। दूजा उपजे न होवे जू, ना ये है न पुराना होता है, ये नूतन है, अखंड, अविनाशी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मैं रानी। और ब्रह्म सृष्टियों की निशानी क्या है? वो धाम धनी के अंग है, इश्क के स्वरूप। ब्रह्म सृष्टियों के अंग अंग में इश्क का सागर लहराता है, उन्हें स्वरूप श्यामा जी के अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है, और उनके स्वरूप अक्षरातीत का अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है। अंग देखे जेते सूरत, सो तो तारे इश्क सागर। सूरत राजी श्यामा जी बदल, तो वो इश्क ही ब्रह्म सृष्टियों की निशानी। जो ब्रह्म सृष्टि यहां इश्क में डूबी रहती है, उनके अंदर परम धाम का अंकुर होता है। यही उसकी इस तार में निशानी है। लगी वाली और के पिंड ब्रह्मांड वाको है नहीं, वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सार। तन दिखेगा, दिल नहीं दिखेगा, और वो दिल अपने मूल में रहता है, और उसका मूल है इश्क। इश्क बिना, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मैं रानी। मेरा जीवन व्यर्थ है अगर इश्क नहीं। इश्क है तो सब कुछ है, इश्क नहीं कुछ भी। इश्क बिना मैं भई वीरानी, और मैं उजाड़ हो गई। अगर इश्क नहीं तो मानो मैं बिल्कुल उजाड़ हो गई। जैसे एक पत्नी पति के बिना उजाड़ हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म सृष्टियां अपने इश्क के स्वरूप अक्षरातीत के बगैर उजाड़ हो जाती। बिना इश्क न सकी पहचान, और इन ब्रह्म सृष्टियों की पहचान ही इश्क है, और बिना इश्क के उनको कोई भी पहचान नहीं सकता। तो सुंदर सात ऐसी परिक्रमा ग्रंथ का दिल में स्वरूप को धारण कर। इश्क है हमारी निशानी, हम रूहों की, हम परम धाम के अंकुरी हैं, और हमारी निशानी इस संसार में वो इश्क है। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरा। मेरा इस संसार में आना भी व्यर्थ हो गया, और मैं और मेरा अस्तित्व उजाड़ हो गया अपने प्राण प्रीतम के बगैर। एक सुहागिन नार पहचानी कैसे जाती? अपने अखंड सुहाग से। सुहाग है तो वो माननी है, और अगर सुहाग नहीं तो बर्बाद है। तो सुंदर साथ आज यहीं पर धामधनी की कृपा से विराम देते हैं, और कल संध्या बेला में इसके आगे झीलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।